गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पहला सवाल समझाया था। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 1.1, उसमें पहला सवाल मैंने आपको बता दिया। ये दूसरा सवाल आप अपनी बुक खोल के रखें और दूसरा सवाल अपनी बुक में पढ़ लें। वैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए समुच्चय बराबर 1 2 3 4 5 6, ये समुच्चय दिया हुआ है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अथवा ये जो प्रतीक दिया हुआ है ना, अवयव है अवयव नहीं है भरना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये जो प्रतीक है ना, ये इसको बोलते हैं अवयव है। बिलोंग्स टू। समुच्चय ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इस समुच्चय के अवयव हैं। अब यहां इन दोनों प्रतीकों में से ये है अवयव नहीं है। does not belongs to। अवयव है belongs to और does not belongs to अवयव नहीं है। अब जैसे पहला है, इसी का 5, अब इनमें से कौन सा चिन्ह लगाना है भाई? अवयव है अवयव नहीं है। तो देखते हैं, पहले में 5 और ये खाली स्थान है, अवयव है ए का। तो देखा 5 समुच्चय ए में है, तो ये चिन्ह लगेगा 5 अवयव है समुच्चय ए का। भाई आपने यहाँ ये डॉट का चिन्ह लगा हुआ है तो अलग से लिख दो, यहाँ खाली स्थान है ये। यहाँ इनमें से दोनों प्रतीकों में से कोई एक भरना है, अवयव है या अवयव नहीं है। तो आप देखेंगे भाई 5 समुच्चय का अवयव है का, तो आपने देखा भाई अवयव है, तो आप लिखेंगे पहला 5 अवयव है समुच्चय का। इसके बाद दूसरा 8 समुच्चय का अवयव है या नहीं है? तो आपने देखा भाई 8 समुच्चय में नहीं है, अवयव नहीं है, तो आप लिखोगे 8 अवयव नहीं है समुच्चय ए का। इसी तरह तीसरा 0 अवयव नहीं है समुच्चय का, 0 अवयव नहीं है। इसी तरह इसका चौथा 4 अवयव है समुच्चय का, और इसका 5वां 2 अवयव है समुच्चय ए का, और इसी प्रकार इसका 6वां है 10 अवयव नहीं है समुच्चय का, क्योंकि 10 इसमें नहीं है। इस तरह से आपको इस सवाल में ये बताना चाह रहा है वो कि अवयव है और अवयव नहीं है, इनमें से कौन से चिन्ह आएंगे। 5 समुच्चय का अवयव है कि नहीं? तो देखा भाई 5 समुच्चय में है तो अवयव है, अवयव है का चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही अवयव नहीं है, यदि इसमें अवयव नहीं है, जैसे 8 समुच्चय में नहीं है तो इसका मतलब समुच्चय का अवयव नहीं है, तो समुच्चय का अवयव नहीं है। इस तरह से आपको ये दूसरे सवाल में बताना चाह रहा है अवयव है अवयव नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 अपनी बुक में पढ़ लें, बुक अपनी खुली रखें अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित
समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना है। मैंने आपको बता भी दिया भाई समुच्चयों को कितने रूप में लिख सकते हैं, दो रूपों में लिख सकते हैं। पहला है समुच्चय सूचीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। तो ये जो समुच्चय देगा वो सवाल में नीचे जैसे तीसरे का पहला है, और उसको रोस्टर रूप में लिखना है। समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, ये बता चुके हैं आपको। सच दैट या हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार है कि ये कोलन चिन्ह होता है। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और -3 लेस देन एक्स लेस देन 4, 7, 4 की जगह 7। ये समुच्चय को लिखने का समुच्चय निर्माण रूप। भाई एक्स सच दैट एक्स जब लग जाए, एक्स सच दैट एक्स आप लगा देते हैं तो उस समय समझना ये समुच्चय को लिखने का समुच्चय निर्माण रूप। इससे पहले भी मैंने कई उदाहरण देके आपको समझा दिया सूचीबद्ध रूप से समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदलते हैं। तो ये समुच्चय निर्माण रूप है, इसको आप रोस्टर रूप में लिखना है, सूचीबद्ध रूप में लिखना है, सारणीबद्ध रूप में लिखना है, एक ही बात। समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में कैसे बदलते हैं। यहां देखिए आप, एक पूर्णांक है। आप जानते हैं पूर्णांक में 0 भी होता है, प्लस की संख्या भी होती है, माइनस की भी होती है। लेकिन जो पूर्णांक आपको लेना है, एक पूर्णांक जो आपको लेना है वो कहां से कहां तक लेना है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो अब -3 से बड़े पूर्णांक कौन कौन से होंगे भाई, आप देखो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, फिर -1, -2, -3, -4 डॉट 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 अनंत, इस तरह से है। अब आपको -3 से बड़े, तो -3 ये रहा, इससे बड़े मतलब इधर, बड़े के लिए इधर चलना है दाहिनी ओर, छोटे के लिए इधर चलना है। तो -3 से बड़े और 7 से छोटे, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। तब -3 से बड़े और 7 से छोटे ये हो गए। आपको कौन कौन से पूर्णांक लेने हैं भाई, वो कह रहा है -3 से बड़े 7 से छोटे। तो -3 से बड़े 7 से छोटे पूर्णांक होंगे बेटा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इनको आप रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे, लिख दें इनको। समुच्चय बराबर, यहां लिख देंगे समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप, और इसको रोस्टर रूप में लिखोगे -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका रोस्टर रूप। बताया मैंने आपको, रोस्टर रूप में संख्याओं को कोमा लगा के लिखते हैं, चलिए कोष्टक बंद करते हैं। तो ये जो समुच्चय का ये जो रूप दिया हुआ है, ये समुच्चय निर्माण रूप है, इसको मैंने रोस्टर रूप में बदल दिया। एक पूर्णांक मतलब पूर्णांक संख्या लेनी है, कहां से कहां तक की लेनी है उसने बता दी भाई रेंज, -3 से बड़ी और 7 से छोटी। तो आपने देखा -3 से बड़ी -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से छोटी, -3 से बड़ी 7 से छोटी, ये आपका रोस्टर रूप। तीसरे का दूसरा सवाल,
समुच्चय बी बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। यह आपका समुच्चय निर्माण रूप, इसको रोस्टर रूप में बदलना है। b बराबर, अब 6 से कम प्राकृत संख्या, आप जानते हैं प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती हैं, लेकिन उसने कहा है भाई 6 से कम प्राकृत संख्या, तो अब 6 से कम प्राकृत संख्या होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम प्राकृत संख्या। तो ये आपका हो गया रोस्टर रूप, ये समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बदलवा रहा है वो, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या। तो अब 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 से 5 तक। ये हो गया रोस्टर रूप, और ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। इसी तरह तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, समुच्चय C बराबर x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसके अंकों का योगफल 8 है। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। समुच्चय को लिखने का कौन सा रूप हो गया? ये समुच्चय निर्माण रूप। इसको रोस्टर रूप में लिख रहे हैं भाई। तो देखिए 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, तो 2 अंकों की प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 10, 11, 12, लेकिन उसमें भी उसने कहा है ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो अब देखिए 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, समुच्चय C बराबर 17। भाई 2 अंकों का, दोनों अंकों का योग कितना है? 8। 23 अंकों का योग 8 होना चाहिए। 26 के बाद है 35, 35 के बाद है 44, 44 के बाद है 53, 53 के बाद है 62, 62 के बाद है 71, 71 के बाद है 80। भाई हमने देखा भाई 2 अंकों की संख्या 17 है, 7 और 1 8, योग 8 हो गया। 2 अंकों की संख्या 26, 6 2 8, 2 अंकों की संख्या 35, अंकों का योग 8, 2 अंकों की संख्या 44, अंकों का योग 8, 53 8, 62, सब क्या है? सभी के अंकों का योग 8। इस तरह से ये आपकी रोस्टर रूप में दी हुई है संख्याएं, रोस्टर रूप। कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप। तो इस तरह से मैंने ये तीसरा सवाल है तीसरे का, उसको समुच्चय निर्माण रूप से कौन से रूप में बदल दिया? रोस्टर रूप में। इसी प्रकार ये हो गया तीसरे का तीसरा। अब तीसरे का चौथा प्रैक्टिस करवा रहा है वो आपको रोस्टर रूप में बदलवाना, समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बदलवाना। समुच्चय D बराबर है x सच दैट x
x such that x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। ये समुच्चय को लिखने का समुच्चय निर्माण रूप। इसको रोस्टर रूप में लिखना है। समुच्चय D बराबर एक अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, और ऐसी अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है जिसका 60 में भाग चला जाए। तो अब पहली अभाज्य संख्या 2 का भाग 60 में जाता है भाई। दूसरी अभाज्य संख्या है 3 का भी भाग 60 में जाता है। तीसरी अभाज्य संख्या है 5 का भी भाग 60 में जाता है। 6 का भी भाग 60 में जाता है, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है, और कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका भाग 60 में चला जाए। तो ये अभाज्य संख्या हो गई। ये इसको इस समुच्चय निर्माण रूप से इसको रोस्टर रूप में लिख दिया। ये समुच्चय को लिखने का कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप। वापस देख लो, एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें स्वयं का भाग जाए, लेकिन वो अभाज्य संख्या कैसी होनी चाहिए? जिसका भाग 60 में चला जाए, 60 की भाजक है। तो देखो 2, 3 और 5 ये एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिनका भाग 60 में चला जाता है, 60 की भाजक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तीसरे का 5वां। चलिए, TRI GONOME TRY TRI GONOME TRY TRI GONOME TRY ट्राइगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसको आप रोस्टर रूप में लिखोगे तो रोस्टर रूप में आप जानते हैं मंझले कोष्ठक में संख्याएं, वस्तुएं या जो भी है वो कॉमा लगा के लिखते हैं। तो मान के चलो हम इसको यहाँ लिख देते हैं रोस्टर रूप, और इसको रोस्टर रूप। और रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे इसको हम? रोस्टर रूप होगा इसका, मंझला कोष्ठक लगाओगे, टी अक्षरों को लिखोगे कोमा लगा के, R, I, G, O, N, O डबल नहीं लिखना। कोई भी अवयव डबल नहीं आना चाहिए। कभी भी हम यदि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिख रहे हैं तो कोई भी अवयव डबल नहीं होना चाहिए। TRIGON O डबल नहीं लिखना। फिर M, E, T आ गया, वापस दोबारा नहीं लिखना। R आ गया, नहीं लिखना। Y, ये आपका कौन सा हो गया? रोस्टर रूप। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन देखेंगे आप। BETTER
DETTER। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसको कैसे लिखोगे, इसको रोस्टर रूप में? D, E, T डबल आ गया, एक ही बार लिखना है। E आ गया और R। इस तरह से ये आपका रोस्टर रूप। तीसरे में 6 सवाल है, 6 सवाल आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी इसने तीसरे सवाल में आपको समुच्चय निर्माण रूप से कौन से रूप में बदलवाया भाई? रोस्टर रूप में। अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल आप अपनी बुक में पढ़िए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और चौथे क्वेश्चन का पहला 3,6,9,12 3,6,9,12 इसको आपको समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करना है। ये आप जानते हैं, ये समुच्चय को लिखने का रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप। और इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए आप x such that x 3, 6, 9, 12 3 के गुणज हो रहे हैं। x बराबर 3n स्मॉल n जहां n बिलोंग्स टू n, ये जो n लेना है बेटा वो प्राकृत संख्याओं में से लेना है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। और कहां से कहां तक लेना है? n का मान 4 तक लेना है। भाई इसका मतलब समझिए, मैंने लिखा है x इस प्रकार है कि x बराबर 3n। n का जो मान लेना है प्राकृत संख्याओं में से लेना है। n का मान 1 रखोगे, 3 एकम 3। n का मान 2 रखोगे, 3 दूनी 6। n का मान 3 रखोगे, 9। n का मान 4 रखोगे, 3 चौका 12। इसका मतलब n का मान 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। यहाँ 12 पे रुक गए। तो अब n का मान 1 से और 4 तक लेना है। तो इसका मतलब n का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर लेना है, या 4 के बराबर और 4 से छोटा लेना है। मतलब 1 से और 4 तक लेना है। इस तरह से इसको हमने समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा। समुच्चय निर्माण रूप। इसी का दूसरा क्वेश्चन 2,4, 8, 16, 32 ये समुच्चय को लिखने का रोस्टर रूप, सूचीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। कह रहा है वही समुच्चय निर्माण में व्यक्त कीजिए। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे बेटा? x सच दैट x तो लिखना ही है। अब आपने देखा 2
फिर 2 का 4 8, एक क्रम बन गया। 2 पे घात n, जहां n बिलोंग्स टू n प्राकृत संख्याओं में से लेना है और n का मान जो लेना है वो 1 से बड़ा 1 के बराबर और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 5 तक। अब आप देखिए n का मान आप 1 लेंगे, भाई 1 लेना है तो 2 पे घात 1 2 हो गया। n का मान 2 लेंगे, 2 पे घात 2 4 हो गया। n का मान 3 लेंगे, 2 पे घात 3 8 हो गया। n का मान 4 लेंगे, 2 पे घात 4 16 हो गया। n का मान 5 लेंगे, 2 पे घात 5 32 हो गया। 1 से 5 तक लेना है। तो ये तो हो गया इसका रोस्टर रूप और ये समुच्चय निर्माण रूप। ये आपसे आना चाहिए, रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में बदलना, समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलना। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है 5,25 5,25 125 625। ये समुच्चय को लिखने का रोस्टर रूप। और इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे बेटा? x सच दैट x 5 25 125। तो इसको लिख सकते हैं जैसे 2 4 8 16 32। तो 5 पे घात n, क्योंकि 5 पे घात 1 करोगे 5 आएगा, 5 पे घात 2 करोगे 25 आएगा, 5 पे घात 3 करोगे 125 आएगा, 5 पे घात 4 करोगे 625 आएगा। जहां n बिलोंग्स टू n और ये जो n लेना है वो 1 से और 4 तक लेना है। भाई n का मान 1 से और 4 तक प्राकृत संख्याओं में से लेना है। प्राकृत संख्याओं में से आप n का मान रखते जाओ। 5 पे घात 1 25 हो गया, 2 रखो 5 पे घात 1 5 हो गया, 5 पे घात 2 25 हो गया, 3 रखे तो 125 और 5 पे घात 4 625। 1 से 4 तक लेना है। भाई उसने कहा है ना यहाँ तक लेना है, आगे नहीं है। उसने प्रतिबंध लगा दिया भाई आपको यहीं तक लेना है, तो आपने भी यहाँ बता दिया भाई 1 से 4 तक मान लिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 2,4,6 2,4,6 डॉट डॉट डॉट। ये आपका रोस्टर रूप। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है बेटा। वही क्या कैसे लिखेंगे? x सच दैट x 2,4,6 इसका मतलब 2n सम संख्याएं आ रही हैं, सम प्राकृत संख्याएं, जहां n बिलोंग्स टू n। अब इसमें कोई निश्चित उसने सीमा नहीं बताई भाई कहां तक लिखना है। डॉट डॉट लगा दिया, अनंत तक है तो आप 1 रख सकते हैं, 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा। ऐसे जितने भी मान रखेंगे आता चला जाएगा। तो n की वैल्यू आपको प्राकृत संख्याओं में से लेनी है और ये सम संख्या है 2n। किसी भी संख्या को 2 से गुणा कर दे सम संख्या बन जाती है। इस तरह से आपका ये कौन सा सवाल हो गया? चौथा।